हेलो फ्रेंड्स, एसके डीप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी रेगुलर वर्ब पार्ट 2 को। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं मित्र कि जिस वर्ब का V2 और V3 ईडी या फिर डी या आईईडी लगाकर बनाया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। और मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसी वर्ब की चर्चा करेंगे जिनका V2 और V3 बनाने के लिए उसमें केवल ईडी जोड़ देना होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा नियम काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ईडी लगाने से पहले अंतिम जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है उसको डबल कर दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। और ये मोस्ट ऑफ लर्नर गलती करते हैं कि डायरेक्ट उसमें ईडी लगा देते हैं और अंतिम कॉन्सोनेंट लेटर को डबल नहीं करते हैं, जिससे उसका V2 और V3 गलत हो जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जिनके लास्ट में आप ईडी लगा करके यदि उसका V2 और V3 बना रहे हैं तो फिर आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करना होता है। और उस डबल करने के पीछे के का क्या रूल है, क्या कंडीशन है, उस बात को हम इस वीडियो लेक्चर में खास तौर पे देखने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए पहले वो रूल ही देख लेते हैं कि वह रूल कैसे काम करता है। तो मित्रों, यहाँ पर बहुत छोटे शब्दों में लिखा हुआ है कि वह रूल क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी वर्ग के, मित्रों ये हो सकता है स्वयं में देख के समझ में ना आए, लेकिन मैं बोल रहा हूं इससे समझिएगा। कह रहा है किसी भी वर्ग के लास्ट में, समझ रहे हैं ना, लास्ट में यदि क्या मिले आपको, CVC। CVC का क्या मतलब है, कॉन्सोनेंट। सी डिनोट कर रहा है कॉन्सोनेंट को, V डिनोट कर रहा है वॉवेल को, और C डिनोट कर रहा है फिर से कॉन्सोनेंट को। तो कह रहा है कि आखिरी लेटर जो हो वह CVC हो। CVC का मतलब क्या है, CVC का मतलब ये हो कि पहला कोई कॉन्सोनेंट हो सकता है और दूसरा कोई वॉवेल हो सकता है और तीसरा फिर से कॉन्सोनेंट हो सकता है। यदि यह क्रम दिख रहा है, लेकिन इसके आगे ध्यान दीजिएगा कोष्टक में कुछ और भी लिखा हुआ है। उससे पहले इसको समझ लीजिए कि CVC होता है तो उसमें ईडी लगाने से पहले ये आखिरी वाले C यानी कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है कोष्टक में एक्सेप्ट ऑफ WRYXZ। एक्सेप्ट ऑफ का मतलब होता है को छोड़कर। मतलब हम सभी जानते हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि कॉन्सोनेंट मतलब A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी सबको कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। तो मित्रों, यह WRYXZ ये कहीं ना कहीं इनमें से नहीं है ना, इसका मतलब ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन वो कह रहा है कि ये आखिरी वाला जो C है ना, आखिरी वाला ये जो C है, मतलब ये जो कॉन्सोनेंट है, यह W नहीं होना चाहिए, R नहीं होना चाहिए, Y नहीं होना चाहिए, X नहीं होना चाहिए और Z नहीं होना चाहिए। और इनको छोड़ करके यदि कोई कॉन्सोनेंट लेटर अंत में आता है और उससे पहले एक वावेल, ध्यान दीजिएगा, सिंगल वावेल होता है और उसके फिर पहले क्या होता है, एक और कॉन्सोनेंट लेटर होता है, यह क्रम यदि दिखता है तो हम उसमें ईडी लगाने से पहले इस आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो इसी के लिए तो इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यह नियम क्या कहता है। यहाँ पर देखिए मित्र, लिखा हुआ है ड्रॉप, और ड्रॉप का सबसे आखिरी लेटर को जब हम चेक करेंगे तो हमको मिलेगा कॉन्सोनेंट। P क्या है, कॉन्सोनेंट। चलिए इसके लिए मैंने C लिख दिया। O क्या है, इससे पहले वावेल, इसका मतलब मैंने इसके लिए क्या लिख दिया, V लिख दिया। इससे पहले R क्या है, तो C है। समझ रहे हैं ना, C है। तो ये बताइए CVC। और ये भी देखना है कि एक्सेप्ट ऑफ WRYXZ। तो एक्सेप्ट ऑफ WRYXZ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ आखिरी लेटर इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आखिरी लेटर P है, समझ रहे हैं ना। तो आखिरी जो कॉन्सोनेंट लेटर है यह इन 5 में से नहीं है। समझ रहे हैं, ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पे R आया है ना, ये जो C है, नहीं, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर WRY कुछ भी आए उससे दिक्कत नहीं है। ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट लेटर जो है इन 5 में से कुछ होना नहीं चाहिए। और यह क्रम यदि मिलता है तो हम इसमें ईडी लगाने से पहले इस आखिरी कॉन्सोनेंट लेटर को डबल कर देंगे। और यही काम यहाँ पे किया गया है। तो देखिए ड्रॉप्ड,
देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे पी डबल क्यों हुआ ये बात आप समझ चुके होंगे। अब चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टॉप, इस स्टॉप को हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं, देखिए स्टॉप स्टॉप। तो यहाँ पर देखिए पी क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसके लिए सी ले लिया। ओ क्या है वावेल, तो वी ले लिया। यहाँ पे टी क्या है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे सी ले लिया। अब देखिए सी वी सी, और एक चीज और चेक कर लीजिए, क्या आखिरी वाला ये जो कॉन्सोनेंट लेटर है यह डब्ल्यू आर वाई एक्स जेड तो नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे पी है ना, तो बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो इसमें ईडी लगाने से पहले पी को डबल कर देना है। आई होप आपको यह रूल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से ये जितनी भी वर्ब यहाँ पे लिखी गई हैं, यह सारी वर्ब में यही फार्मूला लगा करके आखिरी लेटर को डबल किया गया है। हर जगह आप देख सकते हैं जहां पर भी डबल हुआ है इसी क्रम में हुआ है। तो मित्रों अब इसमें कुछ समझाने वाली बात हमको लग रहा है नहीं रही। जो समझाना था मैंने बता दिया है। अब इस वर्ब को अपने नोटबुक में खूब अच्छे से नोट कर लेना है। और हाँ, यदि कोई वर्ब इससे बाहर हो तो वहां पर आप आराम से यह रूल को फॉलो करके देख लें और वहां पे ईडी लगाने से पहले उसको डबल कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड वर्ब लिखी हुई है जो आवश्यक हैं, ज्यादा जरूरी हैं, वो वर्ब यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब मित्रों लेकिन इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म नहीं किया जाएगा। इसमें एक और भी बात है जिसको हम नोट कह सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उस बात को आप नहीं समझते हैं तो यह जानकारी आपकी अधूरी हो जाएगी और गलती करने का पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए उसको देखते हैं। मित्रों हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है वह एक्सेप्शनों से भरा हुआ है। समझ रहे हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है मित्र? अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि यदि आप कोई रूल बनाते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उस रूल के उल्टा काम करते हैं, यानी उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। समझ रहे हैं। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में अपवाद कहते हैं। तो यहाँ पर एक अपवाद भी है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। वो अपवाद क्या है? तो देखिए वो अपवाद कहाँ पर है, तो मैं मित्र आपको बता दूं कि वह अपवाद आर के साथ है। समझ रहे हैं ना। केवल इस आर के साथ है, बाकी और किसी के साथ नहीं है। ये कह रहा है कि हमने पढ़ा कि जब आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट की जगह पे आर होगा, यानी इनमें से कुछ भी होगा, तो ये स्वयं आएगा, तो ईडी लगाते समय डबल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। इसको छोड़ करके कोई कॉन्सोनेंट लेटर आएगा, उससे पहले सिंगल वावेल, उससे पहले फिर से कॉन्सोनेंट होगा, तो वहां पर डबल होगा। लेकिन ये जो आर का मामला है ना, ये लास्ट में आर आएगा तो डबल नहीं होना चाहिए, लास्ट में डब्ल्यू आए तो डबल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। लेकिन आर आने पे डबल हो भी जाता है और नहीं भी होता है। यही वो एक्सेप्शन है और इसको समझना है। यहाँ पे देखिए जैसे एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा मित्र प्रेफर, अब देखिए इसके लास्ट में सी भी सी काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए आर क्या है कॉन्सोनेंट, ई क्या है वावेल, एफ क्या है कॉन्सोनेंट। लेकिन आप कहेंगे सर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो है वो आर आ गया ना, इन्हीं में से आ गया, तो इसका मतलब है कि सर इसमें ईडी लगाते इसमें डबल नहीं होगा। ये रूल कह रहा है ना। और वैसे भी ये खुद आ गया तो डबल होगा नहीं, तो डबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं मित्र कि आर डबल हो जाएगा। और यही बात अभी हम आंसर लिखे ना, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिख दिया आंसर, इसमें भी देखिए आर आया आपका कॉन्सोनेंट, आखिरी में आ गया ना, और उससे पहले आपका वी, उससे पहले सी। समझ रहे हैं। तो आर आ गया तो ऐसे डबल नहीं होता है। हमने पढ़ लिया ना कि इसको छोड़कर मतलब कि ये स्वयं आए तो नहीं करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आप ईडी लगाएंगे तो यहाँ पे आर डबल नहीं होगा। शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं सीधा सा ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आर है, यह आर आखिरी में होता है तो कभी डबल नहीं होना चाहिए था। यह 5 लेटर है ना, इन्हीं में आर है तो डबल नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आर डबल हो भी जाता है और नहीं भी होता है, यानी कि यह एक्सेप्शन पैदा करता है। तो इसी एक्सेप्शन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में खत्म करेंगे। इसी अपवाद को हम समझेंगे कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और इस पे कैसे कमांड बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, इस एक्सेप्शन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर के पीछे का क्या एक्सेप्शन है और क्या रूल्स है। यहाँ पे तो रूल्स कुछ भी नहीं है। एक्सेप्शन का मतलब ही होता है जहाँ पे रूल काम न करे। तो मित्रों मैंने सीधा सा एक बात बता दूं यहाँ पे, तो पिछले स्लाइड में हमने यही बताया, बिल्कुल सीधी सीधी बात कहूं तो यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या होता है, डब्ल्यू होता है, वाई होता है,
एक्स होता है, जेड होता है या आर होता है, यदि इनमें से कोई भी लेटर होता है तो उसमें ईडी लगाते समय ये डबल नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो आर है, मैंने क्या बोला कि ये एक्सेप्शन पैदा करता है, डबल होता भी है और नहीं भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहां कहां पर ये डबल होता है, यदि उसको ही याद कर लिया जाए तो बाकी लेटर में नहीं होता, बाकी वर्ड में नहीं होता है। तो इस तरह के शब्दों पे कमांड बनाने के लिए कुछ लोग जो है कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इस पे स्ट्रेस का रूल काम करता है। स्ट्रेस क्या होता है कि शब्दों पे इस पे स्ट्रेस है, समझ रहे हैं, दबाव है तो जोड़ दिया जा रहा है। तो वैसे उस रूल को समझाते हैं और कहते हैं लोग स्ट्रेस को सही से समझने के लिए प्रोनाउंसिएशन का सही होना जरूरी होता है। तो हमको लगता है कि हम इस तरह से शब्दों को हैंडल ना करके हम ऐसे हैंडल कर लें कि हम ये ऐसे शब्दों को ही ज्यादा से ज्यादा खोज करके याद कर लें। इसी तरह से यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझ लेंगे कि मैंने एन का कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन n के साथ भी एक छोटी सी पॉइंट याद रखना है। देखिए n भी थोड़ा सा एक स्पेशल केस पैदा करता है। वो क्या कहता है कि जब भी कहीं c भी c के हिसाब से, मान लीजिए यदि n लास्ट में आ रहा है तो n को भी डबल होना चाहिए था, क्योंकि n को तो मैंने कोई बताया नहीं, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ n भी कहीं डबल हो जाता है और कहीं नहीं होता है, इस c भी c के फॉर्मूले पे होते हुए भी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बैन, तो आप बताइए सी भी सी फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, सी है और ये क्या है, ववेल है, फिर ये क्या है, सी है, और ये लास्ट वाला सी डब्ल्यू आर वाई एक्स जेड, किसको? डब्ल्यू आर वाई एक्स मतलब जेड और एक्स, इनको छोड़ करके है ना, मतलब एन है। तो फिर इसमें ईडी लगाते समय इसको डबल होना चाहिए था, देखिए बिल्कुल डबल होगा, हो गया ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वर्बों को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी सी फार्मूला काम कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी एन डबल नहीं हुआ है। तो ये एक्सेप्शन है एन के, समझ रहे हैं। तो इस एक्सेप्शन को हम लोग बेहतर यही होगा कि याद कर लिया जाए, और एक्सेप्शन को याद ही किया जाता है, इसके पीछे रूल होता ही नहीं है। तो सिवाय इनके यदि कोई शब्द एन पे समाप्त होगा और वह सीबीसी को फॉलो करेगा तो वहां पर निश्चित रूप से एन को डबल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी बैन, तो बैन में डबल एन होगा। जैसे मैंने कहूँ रन, मैं कहूँ रन, तो रन में आईएनजी या कुछ भी आप लगाते हैं तो यहाँ पर एन डबल होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से यह रूल यहीं पे समाप्त होता है। और चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और जाते जाते एक छोटी सी जानकारी, हमने अपने YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट वर्ब फॉर्म सीरीज। और उस सीरीज का मकसद और उद्देश्य यही है कि कंप्लीट वर्ब फॉर्म पे कमांड बना देना। और यदि इस पिछले के वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।